अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तंजील न्याजी है और मैं आप सबको spinzer.com की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के इस 13वें वीडियो लेसन में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो लेसन में हम मैक्रोज के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम मैक्रोज फीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या मुराद है। यहाँ पे ये वीडियो लेसन सिर्फ और सिर्फ मैक्रो का जो फीचर है उसका इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो उसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मैक्रोज का जो फीचर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि मैक्रोज का फीचर अगर आप यूज़ करेंगे सही तरीके से तो ये किस कदर पावरफुल साबित हो सकता है आपके लिए। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो रूटीन के वर्क हैं वो मैक्रोज की मदद से कितनी ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो मैक्रोज बेसिकली रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शंस हैं, जो काम आप रोज़ाना की बुनियादों पर रिपीटेडली देख रहे होते हैं कि आपको बारी बारी रिपीट करने पड़ते हैं। तो मैनुअली सारा काम करने के बजाय आप वो एक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसके बाद सिंपल एक क्लिक या अपना जो कीबोर्ड शॉर्टकट है उसकी मदद से आप सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करते हैं और सारा जो काम आपको मैनुअली करना पड़ता है वो कंप्यूटर, हमारे केस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपके लिए खुद कर देता है। तो मैक्रोज को आप मिनी प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रन होते हैं। और मैक्रोज को क्रिएट करने का जो तरीका है उसको, एक तरीका तो ये है कि आप उसको रिकॉर्ड करके मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो लेसन में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती हो, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस की एक लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस के लिए, मैक्रोज क्रिएट करने के लिए, आप उसकी मदद से काफ़ी पावरफुल मैक्रोज क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट पे आपको काफ़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैक्रोज जो हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम जो पहला तरीका जो कि आप मैक्रोज को रिकॉर्ड करके और फिर उसको रन करवाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। और ये भी एक छोटी सी एग्जांपल है ताकि आपको मैं मैक्रोज के फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं कि ये किस कदर पावरफुल है। तो मैक्रोज को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपके सामने यहाँ पे ये जो रिबन बार है, यहाँ ये जो ऊपर टैब्स आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपके पास डेवलपर टैब भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम अगर ओपन किया हो और यहाँ पे आप डेवलपर टैब देख रहे हैं तो आपको ये एक्शन करने की या ये स्टेप्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे डेवलपर टैब मौजूद नहीं है, तो उसके लिए मैं बैकस्टेज व्यू में आऊँगा, फाइल पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से ऑप्शंस का मैं इंतखाब करूँगा और उसके बाद एक्सेल ऑप्शंस के इस डायलॉग बॉक्स से मैं कस्टमाइज रिबन की इस ऑप्शन को इंतखाब करता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन टैब्स में आपके पास ये सारे के सारे टैब्स अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी को अनचेक कर देंगे तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेवलपर की जो टैब है ये करंटली अनचेक है, तो इसको सिंपल मैं चेक कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि डेवलपर की टैब या डेवलपर का ये जो टैब है ये हमारे सामने अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इस टैब की मदद से आप मैक्रोज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना मैक्रो जो है वो सिंपल रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो ये आप देख रहे हैं कि विजुअल बेसिक का ये जो एडिटर है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस वक्त विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के प्रोग्राम में आ गए हैं और आप यहाँ पे अपने जो प्रोग्राम है, जो एक्सेल की आपकी वर्कबुक है, आप उसके लिए मैक्रोज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपकी जो सिक्योरिटी है मैक्रो की, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन जो है वो चेक होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैक्रोज की मदद से हो सकता है कि कोई वायरस वगैरह भी आपके एप्लीकेशन में या कंप्यूटर में आने की कोशिश करे। तो आप ये सेकंड ऑप्शन को अगर चेक रखेंगे तो फिर जो है आप जो वायरस का आने का जो अमल है उसको किसी हद तक रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप जो है वो सेलेक्ट रखें, डिसेबल ऑल मैक्रोज विद नोटिफिकेशन, इसको आप चेक रखें और इसके बाद ओके पे आप क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी सेलेक्ट होता है, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी है मैक्रो की वो डिसेबल ऑल मैक्रोज विद नोटिफिकेशन ही है। और यहाँ पे आप मैक्रो रिकॉर्ड करने का सिंपल तरीका ये है कि आप रिकॉर्ड मैक्रो के इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं कोड के इस सेक्शन से। तो मैं अपने माउस कर्सर की मदद से यहाँ पे हम इस सेल को फ़िलहाल हाईलाइट कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे मैं रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आया है। यहाँ पे मैक्रो नेम, तो यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं, डेमो कह देते हैं। और उसके बाद इसकी शॉर्टकट की आप देख रहे हैं कि शॉर्टकट की आपके सामने अवेलेबल है। तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की पकड़ कर रखता हूँ और उसके बाद
हम कोई की प्रेस कर देते हैं, मसलन कंट्रोल शिफ्ट एच या कंट्रोल शिफ्ट वाई कर देते हैं हम। अब ये मैक्रो रन करवाने की शॉर्टकट की है, इसको आप याद रखें जब आपने ये मैक्रो रन करना हो। हमारे केस में तो यहाँ पे हम एक डेमो मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप जो मैक्रोज क्रिएट करेंगे उसकी शॉर्टकट कीज आप दे सकते हैं। और यहाँ पे शिफ्ट का कम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल जी या कंट्रोल एच किया तो हो सकता है कि वो शॉर्टकट की ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने किसी और फंक्शन को एलोकेट की हो, तो इस वजह से आपके मैक्रो के दरमियान में और जो फंक्शन आप रन करवा रहे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने वो शॉर्टकट असाइन किया हुआ, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो शिफ्ट का बटन आप प्रेस करके रखेंगे तो फिर आप इस परेशानी से बच सकते हैं। कंट्रोल ऑलरेडी सेलेक्ट था, उसके बाद मैंने शिफ्ट का बटन अपने कीबोर्ड से पकड़ कर रखा और यहाँ पे अपनी की जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे स्टोर मैक्रो, इन ये मैक्रोज आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक और दिस वर्कबुक। तो अगर आप अपनी मैक्रोज जो हैं वो क्रिएट करते हैं और उनको आप स्टोर करवाना चाहते हैं कि जब भी आप एक्सेल की प्रोग्राम को ओपन करें तो वो मैक्रोज जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक्सेल के प्रोग्राम के साथ लोड हो जाएं, तो यही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक को सिलेक्ट कर लें और जब आप एक्सेल के प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो ये वाली जो मैक्रो वर्कबुक है ये खुफिया तौर पे आपके कंप्यूटर के ऊपर रन हो जाएगी। और फिर अगर आप वो मैक्रोज वगैरह रन करवाना चाहें तो सिंपल आप शॉर्टकट कीज प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद वो मैक्रो जो है आपके सामने अपीयर होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो न्यू वर्कबुक का इंतखाब कर सकते हैं, या फिर अगर इसी वर्कबुक के अंदर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इसी के अंदर इसको स्टोर करवाना चाहें मैक्रो को, तो आप दिस वर्कबुक का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अगर चाहें कि आपका जो मैक्रो है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद सिंपल ओके के बटन पे क्लिक करें। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स तो गायब हो गया लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अब देखने का तरीका ये है कि आपका जो मैक्रो है वो रिकॉर्डिंग उसकी स्टार्ट हुई है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोड आपके सामने चेंज हो गया है। ये कोड के सेक्शन में यहाँ पे थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड मैक्रो का बटन हमारे सामने अपीयर हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आपके सामने अपीयर हो रहा है। और नीचे भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी आपके सामने ये रिकॉर्डिंग का वाला बटन जो है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैक्रो रिकॉर्डिंग अपनी स्टॉप कर देगा। तो अब जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप कोई भी फाइल अगर ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, कोई काम करेंगे, किसी अपने कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट प्रेस करते हैं या अपने माउस कर्सर को मूव करते हैं, ये सेल को किसी और को एक्टिव करते हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मैक्रो में रिकॉर्ड होती जा रही है। और फिर इसको आप जब रन करवाएंगे तो सारा काम ऑटोमेटिकली जो है सारा काम परफॉर्म किया जाएगा और जो एक्शन आपने क्रिएट किया है, जो मैक्रो रिकॉर्ड किया, वो सब का सब एक्शन आपके सामने अपीयर होगा। तो इस वजह से ध्यान रखना है कि जब आपने मैक्रो एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया, आपने एक्शन या जो काम आपने करवाना था मैक्रो की मदद से वो कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने उसको स्टॉप करना है। अगर आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे तो मैक्रो चूंकि वो रिकॉर्ड करता रहेगा तो हो सकता है कि आपके एक्सेल का जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाए। अब चूंकि मैक्रो की रिकॉर्डिंग हो रही है तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, मसलन हम ऐसे कर लेते हैं कि हम ये जनवरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, जनवरी के मंथ की जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके हम एवरेज वगैरह हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम AVERAGE एवरेज लिख लेते हैं और यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं AVE एवरेज का। इसी तरह यहाँ से मैं रेंज स्पेसिफाई करूँगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये एवरेज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हम मिनिमम, और मिनिमम के लिए भी सिंपल वही फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि मैक्रो जो है आप कैसे क्रिएट करेंगे। अब सिंपल यहाँ पे ये फार्मूलाज मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये सब का सब जो है मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होता जा रहा है और फिर आप इसको एक क्लिक की मदद से अपनी स्क्रीन पर दोबारा देख सकेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम एक मैक्सिमम का भी कर लेते हैं और उसके लिए सिंपल मुझे फार्मूला टाइप करना होगा। आई एम सॉरी, मैक्स करना था। यहाँ हम अपनी रेंज स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद इसको मैं, अब आप देख रहे हैं कि ये मैक्रो जो है अभी तक रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह भी देख लेते हैं कि हम इसकी फॉर्मेटिंग कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो
वैल्यू। अब ये टेबल भी हमने क्रिएट कर लिया, मैक्रो के अंदर जो है हमने ये भी रिकॉर्ड कर दिया, फॉर्मेटिंग भी रिकॉर्ड कर दी। इसके अलावा जो फंक्शंस हमने क्रिएट किए, फार्मूलाज यूज़ किए, वो भी यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिए। उसके बाद अब दोबारा मुझे डेवलपर टूल बार पे आना पड़ेगा, डेवलपर टैब पे आना पड़ेगा और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग के इस बटन के ऊपर मुझे क्लिक करूँगा जब जैसे ही मैं, तो आप देख रहे हैं कि अब वो ऑप्शन जो है वो आपकी चेंज हो गई है। तो अब हम इस हिस्से को फिलहाल डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैंने आपको बताई थी कि कंट्रोल शिफ्ट और वाई। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और वाई प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो तमाम का तमाम एक्शन जो कि हमने रिकॉर्ड करवाया वो हमारे सामने यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो इस तरह मैक्रो की मदद से आप जो आपके रूटीन वर्क है, जो कि आपका डेली का काम है, जिसको आप डेली रिपीट कर रहे होते हैं, तो आप उसको एक मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं और फिर मैक्रो की मदद से अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और जो आप अपनी फिगर्स वगैरह हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। और ये डेली की फॉर्मेटिंग या जो डाटा वगैरह के फंक्शंस वगैरह या और कुछ काम जो आप डेली करना करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता। आप अपनी फिगर और अब दूसरे जो काम है उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो गया है। इसको अगर मैं यहाँ पे कोड में डेवलपर टूल बार डेवलपर टैब से यहाँ पे इस मैक्रोस के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि पर्सनल XLSB और डेमो। तो ये मैक्रो जो हमने क्रिएट किया, यहाँ पे इन सब की लिस्ट आपके सामने अपीयर होती जाएगी। अगर सिंपल आप यहाँ से भी रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वही मैक्रो जो हमने क्रिएट किया वो हमारे सामने यहाँ पे अपीयर हो रहा है, फॉर्मेटिंग भी, और इसके अलावा वो सारे के सारे फार्मूलाज भी ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। और इसी तरह मैक्रो को एडिट करने